हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन हेल्प एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट स्टार। तो किसी एक नया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग है 500 प्लस और रेटिंग है 4.7। तो गाइस, क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 3500 से लेकर 60,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है और 10 प्रोवाइड करता है 60 डेज से लेकर 180 डेज तक। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 18%। और कैसे अगर इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए और साथ में पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो गैस, क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस लिया जाता है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सिर्फ एप्लीकेशन है कि नहीं, और क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड है कि नहीं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि गाइस अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेके फंस चुका है और लोन पेन के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस, क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन को ओपन करने टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद फिल करना होगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को लोन अमाउंट और टेनर चूज करना होगा। लोन अमाउंट और टेनर चूज करने के बाद नीचे आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो ये क्लिक करने के बाद आ जाएगा फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो ये पे फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू पे। तो वैसे भी बात है कि अगर आप लोग क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ घंटा या कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा वो लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो वैसे अभी आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि जब आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन अमाउंट और टेन चूज करने के लिए जाएंगे उसी टाइम आप लोगों को लोन अमाउंट भी ज़्यादा दिखाएगा और टेन भी ज़्यादा दिनों के लिए दिखाया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही कम है। बट गाइस, जब लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में रिसीव होगा उसी टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है और इस एप्लीकेशन की तरफ से जो टेन प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 7 डेज़ के लिए। और गाइस, सपोज अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन मिल जाता है तो 7 डेज़ के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट रिसीव होगा उससे डबल पैसा आपको रिपेमेंट करना होगा। और गाइस, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि जब आप लोग इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है और आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं और उसी टाइम इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन मोबाइल के डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेने के बाद लोन को टाइमली किसी भी कारण रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। और इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहते हैं, लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और आगे इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है एप्लीकेशन पे वो अपडेट नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। तो अगर 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसे बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और अगर सभी बात है कि क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन टोटली अनसेफ और फर्जी होता है। और अगर इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा करते हैं कि कोई भी NBFC रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम अपना अबाउट सेक्शन में ऐड कर देता है ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो और ऐसा लगे कि ये सब 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड है और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ है, अगर आप लोग क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन लेने के बाद किसी भी तरह की इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन की कांटेक्ट डिटेल्स पे कोई नंबर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल दिखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे भी बात है कि क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सिर्फ एप्लीकेशन है कि नहीं, तो इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन टोटली अनसेफ और फर्जी होता है। अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और अगर 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी आप लोगों को विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि लोन रिपेमेंट कर चुका है फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है,
जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यू पिक्चर आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अगर इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से आप लोग डरिए मत। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के एक भी पैसा रिपेमेंट मत कीजिए। इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन कैसे करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप लोग एक ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपका एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल SMS आए और एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे आप लोग साथ ही साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक व्हाट्सअप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और SMS आए और कोई एडिटेड न्यू पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और साथ ही साथ लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे जो भी नंबर से कॉल और SMS आएगा उस नंबर को सीधा जाके ब्लॉक कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि साइबर क्राइम कंप्लेन करने के बाद जो कंप्लेन कॉपी मिलेगा उस कंप्लेन कॉपी को फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सबको ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम स्कैम हुआ है। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल और SMS करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है, तो इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की कॉल और SMS से बचने का सोल्यूशन ये कि आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप अकाउंट हो तो व्हाट्सअप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यानी कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की कॉल और SMS को इग्नोर करें। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। और गाइस अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफी सारे सवाल आ सकते हैं गाइस, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा, क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन RBI का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और SMS करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और गाइस अगर इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है तो आप लोग उस लीगल नोटिस को देख के डरिए मत, क्योंकि इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से बाई व्हाट्सअप जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो फेक है। तो गाइस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ का, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस वीडियो के थ्रू ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट कीजिए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस UPI ID पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन के पॉजिटिव रिव्यू देख के आप लोग कभी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के बारे में प्ले स्टोर में जितने सारे पॉजिटिव रिव्यू दिखने को मिलेगा खुद एप्लीकेशन वालों की तरफ से किया जाता है। और गाइस आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन के ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। उस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में जाके 1 स्टार रेटिंग रिव्यू चेकआउट कीजिए, यूट्यूब पे भी उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और गाइस अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे अगर किसी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को काफ़ी सारे RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ही था इसका एक छोटा गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।